बाघमारा के जमुनिया नदी स्थित अवैध मुहाना में भरा पानी, 5 मजदूरों की मौत। शव को खदान से बाहर निकालवाने के लिए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बाघमारा थाना में बैठे धरना पर। धनबाद बाघमारा थाना क्षेत्र के ब्लॉक 2 के जमुनिया खदान में अवैध खनन के दौरान छत धंसने से 10 से अधिक मजदूरों के जमीन में दबे रहने की आशंका है। घटनास्थल पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने दौरा किया। हादसे की सूचना के मिलने के बाद परिजन दर्जनों की संख्या में बाघमारा पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों को कांको चौक पर ही रोक दिया गया। परिजन लाख मिन्नत करते रहे कि हमें शव सौंप दिया जाए, हम लोग मिट्टी मंजल सम्मानजनक तरीके से करेंगे। परिवार में पत्नी और बच्चे मृतकों का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन परिजनों के ऊपर किसी को भी दया, माया और तरस नहीं आई। थक हार कर आंखों में आंसू लिए हुए परिजन वापस लौट गए। मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे भारी संख्या में क्षेत्र के पत्रकार घटनास्थल पर जाने का प्रयास किए, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। जबकि घटनास्थल को रात में ही 3 जेसीबी मशीन लगाकर समतल कर सारे सबूत को नष्ट कर दिया गया। मृतकों के शवों बाहर निकलवाने हेतु सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी थाने में ही बैठ गए धरना पर। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बुधवार की सुबह घटनास्थल जमुनिया नदी के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गए। दर्जनों कुआं नुमा अवैध मुहाना बना हुआ था, जिससे अवैध उत्खनन की जाती है। हालांकि सिंडिकेट के लोगों ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को घटनास्थल पर जाने से कई बार रोका, हाथापाई भी हुई। मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाला। इसके बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बाघमार थाना में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने 12 लोगों के बने की बात कही एवं 5 मृतकों के नाम भी बताए। मृतकों में एक अफजल अंसारी उम्र 35 वर्ष पिता सफीक अंसारी 2, अजीज अंसारी उम्र 34 वर्ष पिता स्वर्गीय अब्दुल गनी 3, दिलीप साव उम्र 32 वर्ष पिता भूटन साव उक्त तीनों गंदे विधानसभा क्षेत्र से हैं। 4 हलीम अंसारी उम्र 30 वर्ष पिता गुल मोहम्मद जामताड़ा नारायणपुर से है एवं 5 जमशेद अंसारी उम्र 35 वर्ष पिता मुस्लिम अंसारी शामिल है। उनकी मांग है कि एनडीआरएफ की टीम एवं धनबाद एसपी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करके मृतकों के शव को बाहर निकाला जाए। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री और जमशेदपुर विधायक सरयू राय, समाजसेवी विजय झा शाहिद अन्य कार्यकर्ता घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां स्थानीय लोगों द्वारा विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है कि अवैध खनन की चाल धंसने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। आरोप लगाया कि अवैध खनन माफिया मृतकों के शवों को छुपाने में लगे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी धनबाद एसएसपी को दे दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला देते हुए विधायक ने कहा है कि चुनचुन नामक एक व्यक्ति अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त है, जिसे कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया, सुबह मुझे इसकी सूचना मिली। भौगोलिक स्थिति के मुताबिक चाल धंसने का आभास नहीं हो रहा है। अभी तक थाने में किसी प्रकार का एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं किया गया है। बावजूद मैंने बीसीसीएल प्रबंधन एवं बाघमारा सीडीपीओ को जांच के लिए लिखा है। जैसे ही हमको रात को सूचना मिला कि वहाँ पर 10 से 12 लोग उस माइंस में दबे हुए हैं और माइंस धंसा, उसमें 12 लोगों की जाने गई है, जो अंदर में अभी भी पड़े हुए हैं और माफियाओं के द्वारा पूरा मुहाना बंद कर दिया, जो अभी तुरंत रात में किया। रात को प्रेस वाले लोग भी वहां भी गए तो उन लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता गए, उन लोगों को भी वहां स्पॉट में जाने नहीं दिया गया। अंततः हमको सदन छोड़कर हमको आना पड़ा। और चूंकि क्षेत्र की बात है और वैसे लोग जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई एक बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं, लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटनास्थल में जाने के बाद वहां पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूं कि वहां पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने
हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ टीम की लाए और वहां पर खोने और वहां से लाश निकाले, क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक मक्कोल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है और मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। उनको अब यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं। देखिए, माफियाओं का मैंने पहले ही कहा, कोयला माफियाओं का जो मन जो बढ़ा है, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है माइन साहब देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हत्यारा का आरोप है, और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, एफआईआर करे, उनको जेल भेजे। कि ये सूचना मुझे सुबह मिली थी। उसके बाद हमने जो स्थानीय थाना है जो है उनको भेजा था, बीसीसीएल को मैंने लेटर लिखा था, बीसीसीएल गई थी। तो अभी तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ कोई जो जियोग्राफिकली वहाँ भौतिक रूप से देखने पर भी कोई चाल धंसने की बात सामने नहीं आ रही है। फिर भी जो हमने एसडीपीओ बघमारा को विस्तृत रूप से जांच करके जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा है, थाना में अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, किसी ने कोई स्वजन परिजन कोई सूचना नहीं दी। बीसीसीएल से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ जा करके अपनी टीम को भेजें और देखें क्या सच्चाई है। तो अभी तक मेरे पास कुछ आधिकारिक रूप से कोई किसी चीज़ की पुष्टि हो नहीं रही है। फिर भी मैंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश दिया है विस्तृत रूप से जांच करने का। जांच प्रतिवेदन में अगर विस्तृत जांच में कुछ निकल के आता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे।